Hello student, today I am going to teach about environment. What is environment? The physical and biological condition in which an organism lives make up its environment. यानी कि वो फिजिकल और बायोलॉजिकल कंडीशन जिसमें ऑर्गेनिज्म रहते हैं environment कहलाता है। हमारा अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है सोलर सिस्टम पे जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि अर्थ पे ही केवल लाइफ के लिए सूटेबल जो कंडीशंस होते हैं वो पाए जाते हैं और अर्थ के अलावे और कहीं भी ये कंडीशन नहीं पाए जाते हैं। यहाँ अर्थ पे ही कहीं पे हॉट प्लेसेस हैं, यानी कहीं पे गर्म है, कहीं पे ठंडा है। यहाँ पे लैंड फॉर्म, सॉइल और जो अदर जो कंडीशंस हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने से क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। तो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म जो हैं इसी वजह से अलग अलग प्लेसेस पे डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म जो हैं पाए जाते हैं। ये इसलिए है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कोई भी जीव जो है वो एक पर्टिकुलर कंडीशन में रह सकता है। इसलिए गर्म जलवायु जहाँ होती है वहाँ पे अलग टाइप्स के जीव जंतु पाए जाते हैं। जहाँ पे ठंडी जलवायु है यानी कि जहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट है तो वहाँ पे जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो थोड़े अलग टाइप के पाए जाते हैं। तो यही जो फिजिकल और बायोलॉजिकल ये कंडीशन जो होता है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म रह सकता है तो वो इन्वायरमेंट कहलाता है। तो नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होते हैं? तो नेचुरल इन्वायरमेंट जो है जो नेचर के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है वो नेचुरल इन्वायरमेंट कहलाता है। नेचुरल इन्वायरमेंट टू टाइप्स के होते हैं, फिजिकल इन्वायरमेंट एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट क्या होता है? जिसमें फिजिकल चीज़ें आती हैं जैसे कि टेम्परेचर, लाइट, एयर, वाटर, सॉइल, लैंड फॉर्म्स, यानी कि ये सारी चीज़ें जो हैं फिजिकल हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें मिल करके फिजिकल इन्वायरमेंट बनाती हैं। और प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि हमारे चारों तरफ हैं तो ये बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट का निर्माण करते हैं। ये था इन्वायरमेंट। अब हम पढ़ते हैं स्फीयर और अर्थ के बारे में। तो द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, 3 जोन्स या स्फीयर भी कह सकते हैं, 3 जोन या स्फीयर। फर्स्ट है लिथोस्फीयर यानी कि स्फीयर ऑफ रॉक यानी कि पत्थर होता है। सेकेंड हाइड्रोस्फीयर यानी स्फीयर ऑफ वाटर। थर्ड द एटमॉस्फेयर यानी स्फीयर ऑफ एयर। और एक और चीज़ है बायोस्फीयर जो है ये जो तीनों जो स्फीयर हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, तो ये तीनों स्फीयर का वो पार्ट जिसमें कि लाइफ एग्जिस्ट है यानी कि जीवन है। तो ये सारी चीज़ें मिल करके स्फीयर ऑफ लाइफ यानी कि बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं। जैसे हम इसको फिगर से समझेंगे। ये क्या है? ये है लिथोस्फीयर जो पत्थरों से बने हुए, रॉक से चीज़ें जो बनी हुई हैं। सॉइल भी रॉक से ही बनती हैं। तो रॉक से बनी हुई चीज़ें जो हैं जिसमें ये जो माउंटेन्स आ गया, ज़मीन आ गए, तो ये रॉक से बनी चीज़ें लिथोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर जिसमें जल से, हाइड्रो यानी कि जल होता है, तो जल से बनी हुई जो है प्लेस उसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। और एटमॉस्फेयर जिसमें कि एयर पाया जाता है यानी स्फीयर ऑफ एयर एटमॉस्फेयर कहलाता है। लिथोस्फीयर स्फीयर ऑफ रॉक, हाइड्रोस्फीयर स्फीयर ऑफ वाटर। और ये तीनों मिल करके एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर, ये तीनों मिल करके बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं जिसमें कि जीव जंतु रहते हैं।
अब हम स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ के स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेयर ऑफ द अर्थ के लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे ऊपर क्रस्ट होता है, उसके बाद मेंटल, उसके बाद कोर होता है। कोर भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है, आउटर कोर और इनर कोर। तो क्रस्ट जो होता है वो क्रस्ट यानी ये 35 किलोमीटर तक ये क्रस्ट पाया जाता है। धरती के ऊपरी सतह से लेकर नीचे तक हम इसके अंदर में इनसाइड द अर्थ यदि हम देखते हैं तो ये 35 किलोमीटर तक क्रस्ट पाया जाता है। उसके बाद 700 किलोमीटर तक अपर मेंटल, उसके बाद लोअर मेंटल को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। तो जो अपर मेंटल है वो पार्शली मोल्टन होता है, यानी कि हल्का सा पिघला हुआ, पूरी तरह से ये कठोर नहीं होता है क्रस्ट, जबकि बहुत ही कठोर होता है। तो लोअर मेंटल जो होता है वो 2900 किलोमीटर तक लोअर मेंटल होता है। फिर कोर भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, आउटर कोर और इनर कोर। सबसे पहले मेंटल में हम ये देखेंगे कि ये ऊपरी जो पार्ट होता है अपर मेंटल वो थोड़ा मोल्टन होता है, थोड़ा सा पिघला हुआ होता है, जबकि लोअर मेंटल जो होता है वो होता है ये है पार्शली मोल्टन और ये है सॉलिड। लोअर जो मेंटल होता है वो सॉलिड होता है। और इसके बाद कोर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, आउटर कोर और इनर कोर। तो आउटर कोर जो होता है वो मोल्टन होता है और ये जो है 5150 किलोमीटर नीचे तक ये पाया जाता है, और पाया जाता नहीं है, ये होता ही है। और इनर कोर जो है वो सॉलिड होता है, और यहाँ ये आउटर कोर मोल्टन होता है, पूरी तरह से मोल्टन होता है, बिल्कुल लावा जैसे लगता है, ज्वालामुखी जो होता है जैसे खौलता हुआ लावा टाइप से ये होता है। तो इसके बाद इनर कोर जो होता है वो 6370 किलोमीटर तक इनर कोर होता है और ये सॉलिड होता है। तो ये तो था हमारे इन्वायरमेंट और स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में, और नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे रॉक्स के बारे में।